अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है, डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स के बारे में हम रीड करेंगे। डेसिमल आर अ फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विद पावर ऑफ 10। तो चलते हैं बोर्ड पे, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं डेसिमल क्या है, इसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह आपको बताते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, मैंने एक डेसिमल लिखी है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं होल पार्ट। क्या कहते हैं? होल पार्ट। इसके बाद ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल वैल्यू की 3 चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा डेसिमल हमारे पास, असल में डेसिमल का मतलब क्या होता है? 10th, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट्स है तो 1/10। अगर पॉइंट के बाद ये फॉर एग्जांपल 5.1 है तो ये 1/10 है, 1/10। और अगर 2 डिजिट्स हैं तो ये 100th। और अगर 3 हैं तो ये 1000th। ओके स्टूडेंट्स, अब डेसिमल की कुछ काइंड्स होती हैं, तो चलते हैं डेसिमल की काइंड्स के बारे में। जी स्टूडेंट्स, डेसिमल की 2 काइंड्स होती हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग और एक को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो टर्मिनेटिंग वो होती है जब आप इनको डिवाइड करें, यानी कि पॉइंट के बाद 1 to 5 वो ख़त्म हो जाए, या इस तरह लिखा हो 5 6 5, यानी कि पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं। जैसा कि अगर हम 5/2 को डिवाइड करते हैं, 5 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 1 पॉइंट लगाएंगे, 10 बनेगा, 2 5s are 10। तो अब ये देखें, ये लास्ट पे रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि ऐसी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पॉइंट के बाद लास्ट पे कहीं पे 1 डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद, 3 डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, नंबर आते रहें, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी आगे 2 और काइंड्स होती हैं। एक होती है रिपीटिंग, इसको हम रिकरिंग भी कहते हैं, और एक होती है नॉन रिपीटिंग, उसको हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। यानी कि सबसे पहले डेसिमल था, डेसिमल के बाद उसकी 2 काइंड्स आई, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, तो इसकी आगे कोई काइंड्स ही नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग में 2 और काइंड्स होती हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वो होती है जिसका पॉइंट के बाद 1 डिजिट्स आ रहा हो बार बार, या 2 डिजिट्स आ रहे हों, 1 2 1 2 सवाल, तो ये होती है रिपीटिंग। अगर 3 भी, यानी कि एक पूरा ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी हो सकता है 1 2 3 आगे फिर 1 2 3 आगे फिर 1 2 3, तो ये होती है रिपीटिंग। और नॉन रिपीटिंग वो होती है जिसका पॉइंट के बाद कोई नंबर यानी कि रिपीट ना हो रहा हो, बल्कि चेंज होकर आ रहा हो। 5 है, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 9 सो ऑल इस तरह चेंज होकर आते रहें, तो ये होती है नॉन रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ था डेसिमल की काइंड्स। अब इसमें एक और बात यहाँ पे समझते जाएं जो आगे जाकर आपको
क्लियर हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये जितने भी ये वाले नंबर हैं, ये वाले ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल, ये यहाँ पे वैसे आपके इस चैप्टर में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ, ये रैशनल नंबर होते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, इर्रेशनल। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? इर्रेशनल। और इन जब दोनों को इकट्ठा किया जाता है तो वो बनते हैं रियल नंबर। क्या बनते हैं? रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स ये तो होगी काइंड। अब हम आपको बताएंगे कि आप एक फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हैं और एक डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, एक परसेंटेज से डेसिमल में कैसे जाते हैं और एक डेसिमल से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, ये देखें एक फ्रैक्शन है, इससे अब मैंने किस में जाना है? डेसिमल में जाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, आपने जो नॉमिनेटर होगा, जैसे आप पहले डिवाइड कर रहे हैं वैसे आपने इसको नॉमिनेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर रखना है। तो ये हमारे पास अब 5 1s are 5, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अब हम पहले इसको फ्रैक्शन में ही लिख देते थे, अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे हर स्टेप में एक ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 2s are 10। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन के इक्वलेंट जो आएगा वो होगा 1.2, यानी कि इन दोनों का एक ही मतलब है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इससे कोई और वैल्यू हो, यानी कि अगर मैं लिखूं 33/5, तो इसको मैं लिख सकता हूं 33, 5 पे डिवाइड करूंगा तो 5 6s are 30 और 3 कैरी, फिर पॉइंट लगाऊंगा, एक ज़ीरो ऐड कर दूंगा तो 5 6s are 30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया फ्रैक्शन से आप डेसिमल में कैसे आते हैं। एक और बात, अगर ये 1/2 है तो मैं क्या करूंगा? 1 को अंदर रखूंगा, 2 पे डिवाइड करूंगा। अब ये तो 2 पे होते ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? पहले ही पॉइंट लगा दूंगा और एक ज़ीरो ऐड कर लूँगा। अब जब आप फर्स्ट में पॉइंट लगाते हैं तो उससे पहले एक ज़ीरो ऐड ज़रूर करना। तो अब 2 5s are 10, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा कंसेप्ट क्या था? फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना। ये आज हम इस लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। तो आपने क्या करना है? पॉइंट के बिल्कुल नीचे जहाँ पे पॉइंट था वहाँ पे आपने 1 लगा देना है। अब पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स होंगी उतनी आपने ज़ीरो ऐड कर देनी है। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 5 पे कैंसिल होते हैं, 5 7s are 5 2s are, तो आपकी फ्रैक्शन बनेगी 7/2। ओके स्टूडेंट्स, अगर ऐसे हो 0.5 तो आप ऊपर सिर्फ 5 लिखेंगे, इस साइड पे आपको पता है 0 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा और आगे एक डिजिट्स हैं तो 0, तो 5 1s are 5 2s are, तो ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा एक और बात, अगर यहाँ पे आप एक और बात कर सकते हैं कि आप नीचे डिनोमिनेटर देख कर बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस फ्रैक्शन के नीचे 2 आ रहा है, जिस फ्रैक्शन के नीचे 5 आ रहा है, या जिस फ्रैक्शन के नीचे इन दोनों के फैक्टर आ रहे हैं, 2 के फैक्टर हों या 5 के फैक्टर हों या दोनों के कंबाइंड फैक्टर हों, यानी कि जिस फ्रैक्शन के नीचे 2 आए या 5 आए, या 2 के फैक्टर बने या 5 के फैक्टर बने या दोनों के कंबाइंड फैक्टर बने, यानी कि 2 और 5 के अलावा नीचे कोई और नंबर ना आए, तो वो होती है टर्मिनेटिंग। क्या होती है? टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कोई नीचे नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या किसी के आप फैक्टर बनाते हैं, जैसे 135 है, इसके आप फैक्टर बनाते हैं तो 7 × 5, अब 5 है साथ में 2 होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे 7 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
ये आप डिवीजन किए बगैर बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके अलावा हमने ये भी सीख लिया कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे जाते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर ये लिखा हो 1 2 5 और इसको आप क्या करेंगे 125 ऊपर लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 3 डिजिट्स हैं, तो ये आपके पास 1000 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 25 5 पे आ जाएगा, 25 4 ज़ार, फिर आप इसको कट करें 5 1 ज़ार 8 ज़ार, तो ये 1/8 आंसर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास परसेंट वाला। जी स्टूडेंट्स, अब आपने एक डेसिमल से परसेंटेज में कैसे जाना है और एक परसेंटेज से डेसिमल में कैसे आना है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले तो इसका पॉइंट ख़त्म करना है, इसके नीचे आ जाएगा 10, आगे आप मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 100% असल में क्या होता है 100/100। ये जो नीचे वाला 100 है ये परसेंट बन जाता है और ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 35 × 10 350%। ये आपका डेसिमल से परसेंट में चेंज हो गया। अब परसेंट से डेसिमल में आपने कैसे जाना है 35, और परसेंट का मतलब होता है परसेंट की जगह पे हम नीचे 100 लगा देंगे। अब हम डिवाइड भी करेंगे और हमारा एक और भी मेथड है कि अगर नीचे 10 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 10 का स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि नीचे अगर 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो जितने नीचे ज़ीरो होंगे उतने राइट साइड से डिजिट्स छोड़कर आप पॉइंट लगा सकते हैं। अब नीचे कितने ज़ीरो हैं 2, तो ऊपर से 2 डिजिट्स छोड़कर आप पॉइंट लगाएं। आपके पास 5 भी छोड़ दिया, 3 भी छोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये ऐसे होता 1/100, तो अब आपने क्या करना है 1 छोड़ दिया, आगे कोई डिजिट्स नहीं है तो अपने पास से 0 लगा लिया, 2 डिजिट्स हो गए और यहाँ पे पॉइंट लगाएं, ये आ जा आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा एक और कंसेप्ट है, वो है राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ में अगर वो हमें कहता है कि जी इस पॉइंट को ख़त्म कर दें, सिर्फ होल पार्ट को ही राउंड ऑफ करें, तो हम देखेंगे पॉइंट के फ़ौरन बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या है। अगर आपका नंबर 5 है या 5 से ग्रेटर है तो पीछे वाले नंबर में आप 1 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। अगर 5 से स्मॉलर है तो फिर आपने ऐसे ही उनको ख़त्म कर देना है, प्लस नहीं करना। तो अब देखें पॉइंट के फ़ौरन बाद हमने पॉइंट को ख़त्म करके सिर्फ पहले वाले डिजिट्स का आंसर निकालना है। तो ये देखें 5 आ गया है, तो अब 3 में हम 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट का साइन होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं अगर ये ऐसे होता 3.2। अब ये देखिए पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, जो 5 से स्मॉलर है तो आप सिर्फ इसको अप्रोक्सीमेट क्या लिखते हैं 3। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपने फर्स्ट डिजिट्स तक जाना है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट्स तक, तो ये 3.5672, तो फर्स्ट डिजिट जहाँ तक आपने जाना है उससे आगे वाला नंबर देखें। अब ये देखें 5 से ग्रेटर है, तो इस 5 में आप 1 प्लस कर दें तो आपका अप्रोक्सीमेट क्या बन जाएगा 3.6, यानी कि इस 5 में हमने 1 प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 से ग्रेटर है। अगर हम 2 डिजिट्स तक जाएंगे 3.5672, तो अगर वो कहता है यहाँ तक आंसर निकालें, तो हमने क्या करना है, हमने आगे वाले डिजिट्स को देखना। अब ये 7 है, ये भी 5 से ग्रेटर है, तो 6 में 1 प्लस कर देंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 3.57। 6 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 7। अब अगर आपने 3 डिजिट्स तक आंसर निकालना है 72, अगर आपने 3 डिजिट्स तक आंसर निकालना है तो आप 4 डिजिट्स को देखेंगे। यहाँ तक आंसर निकालना है तो इसको देखेंगे। अब ये देखें 5 से स्मॉलर है, इसलिए आप क्या करेंगे 3.567 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर होता तो 7 में 1 प्लस हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कंसेप्ट थे 3 एक्सरसाइज से पहले। तो पहले आप इन कंसेप्ट को ओके करें, उसके बाद हम चलते जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ।
तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।